हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 12 में हैं और यहाँ शार्ट नोट्स को कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ पीरियोडिक टेबल के स्पेशल फीचर्स हैं जो शार्ट नोट्स पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इन्हें एज ए फंडामेंटल ट्रिक्स और एज ए लीनियर डायग्राम के माध्यम से आज स्पष्ट करेंगे और इन सारी स्थितियों को कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को, इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या है ये। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करें तो इजी होगा। सपोज दैट क्लोरीन एटम Cl, कॉन्फ़िगरेट करते हैं इसका 17 के लिए, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल M होगा, संयोजी कोश M होगा और इस संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। जब हम इसे SPDF में कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, तो ये लास्ट के सबसेल मिलकर इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा है वैलेंसी में कि एलिमेंट्स में ऑक्टेट कंप्लीट करने का नेचुरल नेचर होता है, जिसके आधार पर ये किसी कंपाउंड्स में बॉन्डिंग करते हैं और उन नए नए प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जिन एलिमेंट्स के वैलेंसी ऑर्बिटल में अष्टक के आधे से कम अर्थात अष्टक 8, हाफ 4 और कम की कंडीशंस में 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और दूसरा केस कि जिनके पास अष्टक के आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन है, लाइक एज ए 5, 6 एंड 7, तो वे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिसेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इन एलिमेंट्स के द्वारा या किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित जो एलिमेंट्स के एटम हैं उनके द्वारा सहसंयोजक स्थितियों में इलेक्ट्रॉन्स के आकर्षित करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है या उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अर्थात किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु में सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या योग्यता का जब हम गुणात्मक मापन करते हैं, एनालिटिकल मेजरमेंट करते हैं, तो वही फिनोमेना उसका विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। नाउ इन इंग्लिश, अ क्वालिटेटिव measurement of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself, it is called electronegativity. तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे पीरियोडिक टेबल के सेंस में समझते हैं। जब हम ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो ग्रुप मिलते हैं और ग्रुप को वर्ग कहते हैं, जबकि लेटरल पोजीशन पर चलने पर
यानी क्षैतिज चलने पर पीरियड्स मिलते हैं और इन्हें आवर्त कहते हैं। तो वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाने पर क्या परिवर्तन आते हैं, इन बिंदुओं को क्लियरिटी से समझते हैं। सबसे पहले आवर्त के लिए, जिधर मैं हूं ये है लेफ्ट पोजीशन, बाईं तरफ, बाईं ओर, और जिधर चल रहे हैं ये राइट साइड यानी दायां पक्ष। तो जब हम बाएं से दाईं तरफ चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है मॉडर्न रूल में कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रकार जब हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान इंक्रीज करता है, अर्थात बढ़ता जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस में एलिमेंट्स दिए होंगे तो आपसे क्वेश्चन में सबमिट करेगा कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या इन पेयर्स में से बताइए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। देन ये आपको पॉइंट मदद करेगा कि जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते हैं। तो जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज करेंगे वैसे ही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात शॉर्टली EN से रिप्रेजेंट करते हैं का वैल्यू डिक्रीज होगा या घटेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर वर्गों में विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है, जबकि आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल, जो कि मोर देन पॉपुलर स्केल है, उसके माध्यम से एज ए एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल के वैल्यूज के आधार पर क्लियर करते हैं और इसी स्केल के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ हमने पीरियड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड हैं। तो यहाँ पर हमने सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिया है और लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में अरेंज किया है, अर्थात बाईं तरफ से दाईं तरफ को इन्हें व्यवस्थित किया है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिमार्क किया है। जैसे पीरियड सेकेंड के जो एलिमेंट्स हैं वे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं 1, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5 एंड 4। तो इस सीक्वेंस में हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर या S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता हुआ मिलता है। इसी प्रकार पीरियड थर्ड में यानी तृतीय आवर्त में आने वाले एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज 0.9, then 1.2 for magnesium, 1.5 for aluminium, 1.8 for silicon, 2.1 for phosphorus, 2.5
for sulfur and 3 for chlorine. तो यहाँ भी हमें क्लियर होता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने एक लेआउट में कन्वर्ट किया है एज ए लीनियर डायग्राम, ताकि आपको सारी स्थितियाँ बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आए और सरल तरह से समझ में आए। तो आप केवल कंसंट्रेट करिए, मेरे साथ ध्यान दीजिए। आपको एक एक बात, एक एक टॉपिक, एक एक शार्ट नोट्स इस लेआउट के माध्यम से क्लियर होगा, जो कि अनेक प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैंने यहाँ एक डायग्राम दिया है पीरियोडिक टेबल का, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ क्या हो रहा है इस फिगर में। तो ये जो कॉलम्स हैं ये एस ब्लॉक हैं लेफ्ट साइड, और ये कॉलम्स पी ब्लॉक हैं, जबकि मिड में डी ब्लॉक है। तो एस, पी और डी, इन 3 ब्लॉक के आधार पर हम इन सारी स्थितियों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ को जाते हैं आवर्तों में, क्योंकि क्षैतिज चलने पर, ऐसे जाने पर हमें पीरियड्स मिलते हैं, आवर्त मिलते हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर वर्ग मिलते हैं, जिन्हें ग्रुप कहते हैं। ग्रुप्स की नंबर पीरियोडिक टेबल में 18 है, जबकि पीरियड की नंबर पीरियोडिक टेबल में 7 है। तो जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, अर्थात बाईं तरफ से दाईं ओर को जाते हैं, तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, अर्थात बढ़ जाता है। देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर या आवर्तों में क्षैतिज चलने पर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। देन ग्रुप्स में आते हैं लोअर टू अपर साइड, यानी किसी वर्ग में जब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या का वैल्यू इंक्रीज करता है। देन जब हम किसी वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, लोअर टू अपर साइड। देन राइट टू लेफ्ट, अर्थात पी ब्लॉक से एस ब्लॉक की तरफ आने पर आवर्तों में एटॉमिक रेडियस का वैल्यू इस ऑर्डर में दिखाई देगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देन नेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो नॉन मेटेलिक नेचर, अर्थात अधात्विक प्रकृति, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। तो एस ब्लॉक की तरफ प्रबल धातुएं हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर, और पी ब्लॉक की तरफ जाने पर हमें अधातु प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक से एस ब्लॉक की तरफ आने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है, यानी तत्वों की धात्विकता की प्रकृति बढ़ती जाती है। तो एस ब्लॉक साइड में प्रबल धातुएं और पी ब्लॉक की साइड में अधात्विक नेचर बढ़ता है। तो मैंने जैसे आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था पी ब्लॉक में, कि यहाँ पी ब्लॉक ऐसा है जहाँ मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ, और उन्हीं के साथ साथ हमें मेटलाइट्स यानी उप धातुएं भी प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यहाँ हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, उनकी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैपेसिटी आदि मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट रूप से स्टडी किया, और यहाँ से हम लोगों ने लगभग पीरियोडिक टेबल के सेक्शन को
कंप्लीट किया।